डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में होता क्या है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना, और बाइंडिंग के बाद तो बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जब होती है उसे बोलते हैं एसोसिएशन। और एसोसिएशन आपका होता है लंग में, और डिसोसिएशन आपका होता है टिश्यू में। क्योंकि एसोसिएशन लंग में हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। अब जरूरत कहाँ पे है ऑक्सीजन की? मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मेटाबॉलिज्म हुआ कहाँ पे? टिश्यूज में, सेल्स के अंदर। तो अब वहाँ से ऑक्सीजन ली जाएगी और ब्लड के थ्रू, आरबीसी के थ्रू कहाँ जाएगी? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज को दिया जाएगा, ताकि जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है या होना है, तो मेटाबॉलिज्म होना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलेगा, फिर उसे वापस से लेकर भी आया जाएगा और बाहर छोड़ा जाएगा। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में हम यही देखेंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड होता है, क्या प्रेशर होता है, और किस फॉर्म में होते हैं, और कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो फिर कैसे डिसोसिएट होता है, और जब डिसोसिएट होता है तो किस टाइप का कर्व बनता है। तो कर्व जब बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा कर्व बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि किस प्रेशर पे कितना ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं कि जो Hb होता है दो फॉर्म में होता है Hb। एक तो टेंस फॉर्म होता है और एक होता है रिलैक्स फॉर्म। तो जब Hb के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म क्यों बोलते हैं कि Hb को जरूरत है ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहने की, या उसको जोड़ के रखने की, ताकि किसी को ले जाकर टिश्यू को ले जाकर पहुंचाया जाए, और उसके पास कुछ नहीं है तो टेंस फॉर्म में होता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ता है Hb के साथ, वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब जो चीज की जरूरत है वो मिल जाए तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। इन द सेम वे यहाँ पे Hb का क्या जरूरत है? Hb को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलती है, रिलैक्स फॉर्म में आ जाती है। तो जैसे ही Hb के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये रिलैक्स फॉर्म में हो जाता है, और ये जो रिलैक्स फॉर्म होता है यही आपका सिग्मोइड कर्व बनाता है। इसका मतलब ये है कि T to R conversion gives you the sigmoid curve. And why this is happening? How this is happening? It is happening because tissue need oxygen, और जैसे ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है ये आपको सिग्मोइड कर्व ऐसे मिलता है, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ टेंस फॉर्म टू R फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे Hb ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते ही ये बनाता है Hb4O2। Hb4 यहाँ पे लिख सकते हैं, Hb भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था पहले लेक्चर में, तो यहाँ पे आपको वहां से आइडिया लग जाएगी कि Hb4 क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे Hb4O2 होता है, और जैसे ही एक ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होता है, दूसरे ऑक्सीजन के बाइंड होने की जो एफिनिटी होती है वो 500 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे जब एक बाइंड हुआ, दूसरा बाइंड हुआ, तीसरा, तो ऐसे एफिनिटी क्या होती है, ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, 4 ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से आराम से बाइंड हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है Hb के थ्रू। तो 9% Hb के साथ ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, और 1% डिसॉल्व फॉर्म में होता है, लाइक प्लाज्मा में डिसॉल्व होके वो ट्रांसपोर्ट होगा। समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि एटमॉस्फेरिक या इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, और जब ये ब्रोंकाई में आते हैं, जब अंदर आते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर हम उसे कहते हैं कि अगर मिक्स गैस हो, उसमें पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर जो होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर। तो आउटसाइड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है 160 mmHg। mmHg इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैस। और जैसे ही ये अंदर आता है, ब्रोंकाइज में आते हैं, तो वहां पे आपका प्रेशर हो जाता है 149 mmHg, और एल्वियोलाई में होता है 100 mmHg। अब तो आप देखेंगे यहाँ से 160 से 149 100 हो गया, और जैसे ही ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे ही आएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में 95 mmHg होता है। और इसी पॉइंट पे, यहीं पे आपको कैपिलरीज सारे होते हैं, और यही कैपिलरीज जो है इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रैप ऑफ
ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ से लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाहर फेंका जाएगा और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और O2 यहाँ से अंदर आ रहा है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना जो है इन्वायरमेंट में होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, और जब हमारे सिस्टम में आता है तो क्या क्या प्रेशर होता है। आइए थोड़ा सा एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे एचबी सिचुएशन की। सिचुएशन का मतलब हीमोग्लोबिन कितने परसेंट या कितने ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो सिचुएशन इसे हम बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं सिचुएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो जनरली हमारे अंदर बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल बताया गया है 12 to 16 mg पर डेसीलीटर, और 1 ग्राम जो एचबी होता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। और अगर हम कंसीडर कर ले नॉर्मल एचबी की, तो हमारे बॉडी में अगर नॉर्मल का हम एक एवरेज ले लें तो 50 ग्राम पर डेसीलीटर से नॉर्मल ले लें, तो अगर 1 ग्राम एचबी 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 50 ग्राम कितना कैरी करेगा ऑक्सीजन, तो 50 ग्राम इंटू 1.34 कर लेंगे, ये आएगा 20 ml ऑफ O2 पर डेसीलीटर। इट्स लाइक 100 ml या 1 डेसीलीटर में टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो जाएगा वो होगा 20 ml। तो अब हम थोड़ा परसेंट सैचुरेशन की बात करते हैं। तो अब चूंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से बाइंड होता है, तो बाइंडिंग ही कहलाता है सैचुरेशन ऑफ एचबी विद ऑक्सीजन। सो अब यहाँ पे देख लीजिए परसेंट सैचुरेशन ऑफ एचबी हम कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ O2 अटैच विद एचबी, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एचबी के साथ अटैच हैं, इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ O2 बाउंड विद एचबी, कितने ऑक्सीजन एचबी के साथ बाउंड हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। तो होता क्या है कि एक एचबी के साथ तो 4 जुड़ सकते हैं, नॉर्मल वे में 4 जुड़ सकते हैं। अब इसी के बेस पे आपको परसेंट ऑफ सैचुरेशन निकालना है। अगर मान लीजिए कि एचबी से सिर्फ 1 ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, ठीक है, इनटू 100 आपने कर लिया फॉर्मूला के हिसाब से। अब टोटल बाइंड कितने हो सकते हैं, 4, तो 1 × 100 डिवाइड बाय 4 आएगा 25। इसका मतलब इस एचबी मॉलिक्यूल से अगर सिर्फ 1 ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे 25% सैचुरेशन ऑफ एचबी। अगर 2 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे 50%। अगर 3 हो जाए तो 300 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे तो कितना हो गया, 300 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 75। अगर यही हम बोले कि एचबी चूंकि 4 से बाइंड हो सकता है, अगर 4 ले लें 4 × 100, ये हो गया 400 डिवाइड बाय आपका 4 होगा, ये 100 टाइम में गया तो ये हो गया 100% सैचुरेशन। इसका मतलब अगर एक एचबी मॉलिक्यूल 4 O2 से बाइंड हो जाए तो इसको हम बोलते हैं 100% सैचुरेशन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, तो पहले हम एसोसिएशन समझ लेते हैं ताकि डिसोसिएशन समझने में आसानी हो। तो एसोसिएशन होगा कहाँ, ऑक्सीजन बाहर से आ रही है लंग की तरफ, एल्वियोलाई में आ गई, एल्वियोलाई में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचबी रन कर रहा होगा, ब्लड जा रहा होगा, तो उसके साथ आरबीसी हीमोग्लोबिन भी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन हमेशा कहाँ पे होगा, आपके लंग में होगा। तो लंग में क्या हो जाएगा, लंग में जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है वो क्या है, ज्यादा है। जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो होगा क्या, यहाँ पे जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो एसोसिएशन ऑफ O2 विद Hb ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे पीएच भी क्या होता है, ज्यादा होता है। पीएच ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका नॉर्मली जो पीएच होता है, पीएच रेंज होता है 7.35 to 7.4, और चूंकि ब्लड की बात करें तो वो जनरली स्लाइटली बेसिक होता है, तो वो पीएच जनरली मेंटेन टुवर्ड्स क्लोज टू द 7.4 होता है। तो इस रेंज में पीएच होना चाहिए, द क्लोज टू 7.4। तो उस कंडीशन में अगर 7 से ऊपर अगर पीएच जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पीएच ज्यादा है, तो स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं इसे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है लंग में, पीएच ज्यादा है, तो यहाँ पे कम क्या हो सकता है, ये भी समझना जरूरी है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ पे एक गैस ज्यादा है तो दूसरी गैस कम है,
ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, और H आयन भी क्या होंगे, कम होंगे। H आयन कम होने का मतलब ही ये है कि आपका जो सिस्टम बेसिक है, लाइक द pH ऑफ द सिस्टम इज बेसिक। और यहाँ पे 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये भी कम होगा। इन केस ऑफ हाई O2 लेवल 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कम होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वहाँ पे 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ना ज्यादा हो जाता है। तो ये थंब रूल है, जो आपको याद रखना है कि लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, pH ज्यादा होता है उस कंडीशन में, CO2 कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, H+ आयन भी कम होते हैं, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कम होता है। और जैसे ही ये यहाँ से Hb ऑक्सीजन को लेकर आता है टिश्यू में, तो टिश्यू में क्या होगा, क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं आपकी, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, इस ब्लड से ऑक्सीजन अंदर जाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो जब अंदर जाएगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे CO2 ज्यादा है और CO2 यहाँ से बाहर आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, टिश्यू में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर इसके कम हो गया, और क्योंकि रिस्पायरेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो pH भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा और pH भी कम होगा टिश्यू के अंदर क्या ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि सेल काम कर रही है, तो इस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, और ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगी तो CO2 निकालेगी, CO2 ज्यादा होगा, और H+ आयन भी ज्यादा होगा। तो H+ आयन ज्यादा होने का मतलब क्या, एसिडिक इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी ज्यादा होगा। तो टिश्यू में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे Hb के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, अनलोडिंग होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी क्योंकि सेल को चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, वहां से बाहर होगा, वो जुड़ेगा किसके साथ, Hb के साथ, और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वापस कहाँ पे, लंग में, जहां से वो रिलीज कर दिया जाएगा, और फिर से यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लोडिंग हो जाएगी Hb के साथ, और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ आएगा, देगा और फिर जाएगा। सो दिस इज हाउ, अगर आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन से समझ जाएंगे तो आपको जो ये कर्व समझने में आसानी होगी। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो ये कर्व आपको दिख रहा होगा। अब चूंकि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, पार्शियल प्रेशर एक्चुअली द प्रेशर ऑफ वन गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस। अब चूंकि हम बाहर से सांस ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जा रही है, तो इन्वायरमेंट में मिक्स टाइप की गैसेज हैं, और सिर्फ हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो इसलिए जो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको, क्योंकि मिक्सचर ऑफ द गैस है, उसमें हम पर्टिकुलर एक गैस की बात कर रहे हैं, उसके प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर ऑफ वन गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो ये जो हम ग्राफ बनाएंगे ये आपका हो जाएगा एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस एक्सिस पे हम रखेंगे परसेंट सैचुरेशन, और इस एक्सिस पे हम रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब Hb किसी ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है तो टेंस फॉर्म में होता है, और जैसे बाइंड होता है वो रिलैक्स फॉर्म में होता है। तो इसका जनरली अगर हम इसको कंट्रोल मान लें, कंट्रोल मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन, जो एक हेल्दी कंट्रोल की बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर की बात कर लेते हैं, तो ये जो कर्व होता है वो सिग्मोइड होता है। अब डिफरेंट प्रेशर पे आपका Hb कितना सैचुरेट होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पता है कि 10 mmHg पे 13.5% सैचुरेशन होता है, 20 mmHg पे 35% होता है, और 26 समटाइम पीपल यूज्ड टू कॉल 26 एंड समटाइम इट इज कॉल्ड एज 27। सो 27 mmHg पे 50% सैचुरेशन होता है, और इसी को हम लेकर चलेंगे समझने के लिए इस ग्राफ को। और 60 mmHg पे 89% होता है, और 100 mmHg पे 97.5 होता है। सो अब हम बोलते क्या है, अब P50 किसको हम बोलते हैं, P50 बोलते हैं where 50% of Hb is saturated is called as P50। 50% सैचुरेशन का मतलब ये है कि जो Hb आपका है, Hb इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, तो तभी तो 50% होगा ये, तो 50% सैचुरेशन हो गया, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं P50। अब थोड़ा हम ग्राफ को समझ लेते हैं कि यहाँ पे अब जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 में दिखाया है, यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन दिखाया है। तो इस एक्सिस पे हमारा क्या है, परसेंट सैचुरेशन, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जैसे हमने पहले ही बात किया था इस ग्राफ में, इस पार्ट में,
कि 27 mmHg में 50% सेचुरेशन होता है, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे जो आपका है। अब ये जो ग्राफ होता है ये कंट्रोल ग्राफ, इसे कंट्रोल हम बोलते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, किसी ह्यूमन के अंदर नॉर्मल कंडीशन है तो ये ग्राफ सिग्मॉइड होता है। अब चूंकि पहले एच और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Hb के साथ ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। और टिश्यू लेवल पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन किसका होगा, वो होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। और यहाँ पे एसोसिएशन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो जब ऑक्सीजन का एसोसिएशन यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहाँ पे O2 का मतलब अमाउंट ज्यादा है, और pH क्या है, pH भी ज्यादा है। CO2 क्या हो गया, कम हो गया, और टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। और क्या यहाँ पे कम हो जाएगा, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे कम होगा। और लेकिन जब डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है, डिसोसिएशन होता ये है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन कैरी होकर इधर जाएगा टिश्यू में, तो टिश्यू क्या है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा O2 का इस्तेमाल हो रहा है। जब ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किस चीज का बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। और चूंकि जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल्स काम कर रही हैं, जब काम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन बढ़ जाएगा और उसे बोलेंगे एसिडिक हो जाना। मतलब जो pH क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। जब ऑक्सीजन कम होता है तो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ जाता है। और कम क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या, और ये भी कम हो जाएगा। अब यहीं से आपको ग्राफ समझ में आएगा। यहाँ पे तो लोडिंग हो गई, एसोसिएशन हो गया, और टिश्यू में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो जब डिसोसिएशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब Hb यहाँ पे सेल के अंदर जाएगा तो Hb के साथ ऑक्सीजन के जुड़े रहने की ताकत जो है वो कम हो जाएगी। जब Hb का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े रहने की ताकत कम हो जाएगी तो इसका मतलब टिश्यू को चाहिए क्या, ऑक्सीजन। अब टिश्यू को ऑक्सीजन जब चाहिए होगा तो यहीं पे डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा आपका, इस कर्व में कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो P50 होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ऑक्सीजन के एफिनिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एफिनिटी बाइंडिंग की कम होगी, तो यही आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे CO2 का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है अनलोडिंग हो रही है, इसकी टिश्यू को दिया जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन की ताकत जो है ऑक्सीजन को जोड़ के रखने की वो कम हो गई है। जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अनलोडिंग ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब 50% Hb को सेचुरेट रखने के लिए प्रेशर अब और ज्यादा चाहिए होगा। अगर हम बात करें, चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा कर्व जो है ऐसे अब जा रहा है, इस कंडीशन में ये टिश्यू लेवल पे होता है ऐसा सिचुएशन। तो अब 50% को सेचुरेट रखने के लिए क्या हो गया, आपका प्रेशर बढ़ गया। मतलब अब जो है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहने की क्षमता, ताकत, या उसको जोड़ के रखने की ताकत जो होगी क्या, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और ये होता कहाँ पे है, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि वहां पे जरूरत है ऑक्सीजन की, तो अनलोडिंग ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन कि अगर राइट शिफ्ट हो सकता है तो लेफ्ट भी तो शिफ्ट हो सकता है। तो लेफ्ट शिफ्टिंग कहाँ पे होगी, इससे आप समझ सकते हैं। लेफ्ट शिफ्टिंग कहाँ पे होगी, लंग में होगी,
क्यों होगी कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन का अमाउंट इतना ज्यादा है और जो हीमोग्लोबिन आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो बहुत तेजी से क्या हो जाएगी, एटीपी के साथ जुड़ जाएगी, इसलिए कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ने की जो ताकत होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो है कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत जोड़ने की या जुड़ने की ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, तो इमीडिएटली जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में होगा क्या, आपका आप यही आप देख सकते हैं प्रेशर कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है उसको 50% सेचुरेट रखने के लिए क्या होगा, कम प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, और जिसकी वजह से वो 50% इजीली कम प्रेशर पे सेचुरेट हो जाएगा। तो 50% हीमोग्लोबिन को सेचुरेट रखने के लिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और ये होगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये कंडीशन हमेशा होगी आपकी लंग में, और ये कंडीशन होगी आपकी टिश्यू में। ये है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब यहाँ पे एक चीज और है, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट हमेशा अप्लाई होता है टिश्यू में। तो होता क्या है कि O2 एफिनिटी वेयर pH फॉल्स। सो O2 एफिनिटी क्या हो जाती है, कम होती है जब pH गिरता है, तो pH कम होता है। तो pH कम कहाँ पे होगा, हमेशा टिश्यू में होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, pH कम हो जाएगा और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, बोहर इफेक्ट यही कहता है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है Hb के साथ बाइंड रहने की कम हो जाती है जब pH कम होता है। सो इंक्रीजेस द एफिनिटी फॉर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो अगर हम बात करें एफिनिटी कम हो जा रही है, इसका मतलब अनलोडिंग ऑक्सीजन की यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज बोहर इफेक्ट। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन की लोडिंग अनलोडिंग इन मदर एंड फिटस। हम बात करें, अगर हम HbA1 की बात करें, ये हमेशा कहाँ पे होगा, मदर में, ये होगा मदर में, और ये होगा HbF लाइक फीटल हीमोग्लोबिन, ये होगा हमेशा कहाँ पे, फीटस में। HbA1 के पास 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं, यहाँ पे 2 अल्फा 2 गामा होते हैं। तो ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है, इसकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की ताकत जो है ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस अल्फा 2 बीटा 2। तो जब अगर हम बात करें, मान लीजिए मदर है और ये है आपका प्लेसेंटा और ये है बेबी, तो यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड कहाँ आ रहा है, यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, फीटस के पास जा रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका HbF है, और यहाँ पे HbA1 है। तो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की ताकत होती है फीटल हीमोग्लोबिन की, वो ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस गामा 2, और जो बीटा 2 यहाँ पे होता है कंपैरेटिवली इससे इसकी कम होती है। तो अब जब ये हीमोग्लोबिन HbA1 जब हीमोग्लोबिन ये लेकर जाएगा ऑक्सीजन, तो उसकी ताकत ज्यादा है उसको लेने की या जोड़ कर रखने की, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा HbA1 जो होगा ये अनलोडिंग ज्यादा करेगा और ये इसकी लोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लोडिंग ज्यादा होगी। दिस इज हाउ मदर से बच्चे के अंदर या फीटस के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इन मदर देयर इज HbA1 एंड इन बेबी देयर इज HbF। सो इन दैट केस क्या होता है, हमेशा कर्व जो होता है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ कम प्रेशर की जरूरत है, ऑलरेडी ये जो है क्या है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को जो मदर ब्लड है उससे ऑक्सीजन ज्यादा ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, कम प्रेशर पे ही आपका सिचुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है हमेशा कम रहेगा। तो फीटल में क्या हो जाएगा, हमेशा फीटल के केस में हमेशा जो है आपका कर्व जो होगा लेफ्ट साइड में जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।